गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का 8 चैप्टर शाम एक किसान का शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ है साफा, सिर पर बांधने वाला वस्त्र, दहक, सुलग सुलग कर जलन, पलाश, लाल रंग के फूल, जंगल, वन, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, पूर्व एक दिशा का नाम, सिमटा इकट्ठा होकर, गल्ले झुंड, औंधी उल्टी, डूबा अस्त। ये हो गया आप लोगों का शब्दार्थ। हम आते हैं पाठ पर। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका कविता का सार थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको हमको पाठ को पढ़ने में समझ भी आएगा और आसानी भी होगी। जिसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्रकृति दृश्य का चित्रण किया है। इस प्रकृति दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी, सरीखी पूरब क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसी और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम की सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह दृश्य पूरा शांत है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी की आवाज़ लगाई हो, किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद का दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ये हो गया पाठ का सार। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इस पाठ को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, है ना, जो शाम की प्रकृति का चित्रण किया है जाड़े की, जिसको एक किसान के रूप में लिया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के अंगीठी, जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले से, है ना। तो इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। उस पर आकाश ऐसे लगता है जैसे वह अपने सिर पर साफा बांधा हो। उसके चरणों में जो नदी बह रही है वो घुटनों में एक चादर के समान दिखाई दे रही है। पलाश के खिले लाल लाल फूल, जंगल में जलती हुई अंगीठी, जब हम जाड़े के समय में ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाते हैं उसको अंगीठी कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो। और पूर्व दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों की भांति और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखाई दे रहा है। जो अंधकार है वह झुंड में बैठे हुए भेड़ों की भांति, सूरज जो डूब रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। यह सारा वातावरण जो है शांत है। अब आते हैं आगे। अचानक मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसमें कवि जी कहते हैं कि जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण जो है शांत हो जाता है और बदल जाता है। यह घटना हमारे वातावरण में होने लगी, जिसके कारण चिलम उलट गई, आग बुझ गया, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात चारों ओर छा गया। ये हो गया जाड़े को एक किसान के रूप में कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है।